Question number 23. A man on the top of a vertical observation tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. एक आदमी है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23. ए मैन ऑन द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक टावर है, देयर इज ए टावर, ऑब्जर्व्स अ कार, एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड कमिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि डायरेक्टली इसके तरफ मूव कर रहा है, इस आदमी की तरफ जो कि इस टावर पे बैठा हुआ है। ये टावर है, दिस इज़ द टावर। इस टावर पे जो आदमी बैठा हुआ है वो देख रहा है कि कार इसकी तरफ मूव कर रहा है। इफ़ इट टेक्स, कौन, ये कार को लग रहा है 10 मिनट ए पॉइंट से, इफ़ इट टेक्स 10 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 to 45 डिग्री। यहाँ पे जो ये आदमी है, ये आदमी देख रहा है यहाँ पे इस कार को, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका बन रहा है 30 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री। और ये आदमी यहीं पे बैठा हुआ है और ये कार को देख रहा है क्या कि ये कार अब मूव करते हुए यहाँ पहुँच गया है, यही कार मूव करते हुए अब यहाँ पहुँच गया है, जिसका अब एंगल चेंज हो गया है, इस आदमी का एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया है 45 डिग्री, लिखा हुआ है 30 to 45 डिग्री, 45 डिग्री चेंज हो गया है, दिस बिकम्स द 45 डिग्री। ए से बी तक ये कार आ गया, एक ही कार है, दो कार नहीं है, एक ही कार है। 10 मिनट पहले ये जो कार है यहाँ पे था और 10 मिनट बाद ये कार यहाँ आ गया है, यानी 10 मिनट बाद ये कार यहाँ आ गया है। फिर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ सून आफ्टर दिस विल द कार रीच द ऑब्जर्वेशन टावर। कार जो है कितने देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा, इस टावर पे पहुँच जाएगा, वो टाइम बताइए कितना टाइम लगेगा कार को इस टावर तक पहुँचने में। अगर 10 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस तरह बना सकते हैं क्या, यहाँ पे सेम फिगर को ऐसे बना सकते हैं। एक टावर है, टावर में हमारा यहाँ पे एंगल बना हुआ है, दो एंगल बना हुआ है, एक ऐसे है, एक ऐसे है। यहाँ पे एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन बना हुआ था 30 डिग्री और यहाँ पे बना हुआ था 45 डिग्री। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, सबको नेम कर दो ए बी सी और डी। ये ऐसा सीन हो गया। द सेम फिगर यहाँ पे ऐसे भी कहा हुआ है, सेम फिगर यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो फिगर में ए बी ऐसे किया हुआ है, हम यहाँ पे ए कर देते हैं और इसको बी कर देते हैं, ठीक है। 10 मिनट के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक कार पहुँचा है। हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, राइट। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो हमको दिया हुआ नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कार ट्रैवल किया है इसका स्पीड हमको दिया हुआ नहीं, तो मान लेते हैं कि x मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये कार चल रहा है। इस कार का स्पीड है x मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस हमको निकालना है, यानी ए बी के बीच का डिस्टेंस, यानी सी डी के बीच का डिस्टेंस। ये सी मान लो, दिस इज़ डी, दिस इज सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ पे भी हम सी डी माने तो इसलिए हम यहाँ पे भी सी डी लिख दिए हैं। तो सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सी डी लिख देते हैं, डिस्टेंस। टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। तो 10 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 60 सी डी डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10। 10 मिनट है यहाँ पे, 10 मिनट को हम चेंज कर दिए सेकंड में, तो इट विल बिकम्स द सेकंड। यहाँ पे x मीटर पर सेकंड है, तो सी डी इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है, सी डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, सी डी डिस्टेंस 600 सेकेंड यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है x मीटर पर सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना 600 इंटू एक्स मीटर बचा, इतना बचा सी डी डिस्टेंस। यानी इतना हो गया, हमको पता चल गया कि सी डी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 600 इंटू एक्स, ठीक है। ये पहला चीज़ हो गया। अब यहाँ तक का डिस्टेंस हमको मानना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, तो मान लेते हैं कि गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तय करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस तय करने में फिर से कितना हम स्पीड माने थे, गाड़ी कितना स्पीड से चल रहा है, x मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो यहाँ पे भी गाड़ी x मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होगा, x मीटर पर सेकंड से ही चल रहा होगा ये डिस्टेंस को तय करने के लिए, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हम फिर से मान लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू, फॉर द सेकंड केस, इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए हम ये यहाँ तक किए हैं डिस्टेंस, सेकंड केस के लिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम। स्पीड क्या है गाड़ी का, x मीटर पर सेकंड है,
डिस्टेंस सी बी, डिस्टेंस इज द बी सी। तो डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसको सी ए है, दिस इज अ सी ए अपॉन में टाइम। अब ये तो हमको पता नहीं है कि टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे तुमको टाइम 10 मिनट दे दिया था, यहाँ पे टाइम हमको दिया नहीं, इसलिए हम इसको टी ही मान लिए, सिर्फ टी सेकंड लग रहा है, मान लेते हैं कि टी सेकंड लग रहा है। तो सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स मीटर पर सेकेंड इंटू में टी सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो एक्स इंटू टी मीटर हो गया। सी ए इक्वल टू, तो एक्स इंटू टी मीटर हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स इंटू टी, एक्स इंटू टी, दिस इज द डिस्टेंस। तो एक और डिस्टेंस हमको पता चल गया, इन दोनों डिस्टेंस को हम यहाँ पे लिख दिए 600x और xt। अब देखो, अब चीज़ आसान हो गया है, अब हमको ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस पता चल गया है, तो हम देखते हैं इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंगल उठाते हैं ये वाला 45 डिग्री वाला, तो 45 डिग्री का एंगल उठाते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई xt, परपेंडिकुलर अपन में ये जो हाइट है इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन में बेस, बेस कितना है, xt है, पर tan 45 का वैल्यू होता है 1 h अपन में xt, सो h इज इक्वल टू xt। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल को कंसिडर करो जिसमें 30 डिग्री एंगल बन रहा है, इस एंगल को ट्रायंगल ए डी बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, हाइट है, ठीक है। बेस कितना है, दिस बेस, तो हम कह सकते हैं xt प्लस 600x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 600x प्लस xt। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, h डिवाइडेड बाई 600x प्लस tx। अब यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो h इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 600x प्लस tx डिवाइडेड बाई √3। ये हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों तरफ हम देख रहे हैं h इज इक्वल टू एक्स टी है, h इज इक्वल टू एक्स टी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि xt इज इक्वल टू 600x डिवाइडेड बाई √3। x को कॉमन ले लो, x को कॉमन निकाल लो, 600 प्लस t और यहाँ x बच गया √3, x से x कैंसिल हो गया, t इज इक्वल टू हमको यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई कर दो, 600 प्लस t, √3 t माइनस t इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पे तुम्हारा t को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बचेगा, यानी कि t कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 600। तो t इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, इनको कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर दो, तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 600 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा और 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 और ऊपर में कैंसिल करेंगे तो 200 √3 प्लस 1 हो जाएगा। इनको सॉल्व करने पे हमको अराउंड यहाँ पे 1.732 ले लो, 200 इंटू में 1.732 प्लस 1, तो ये तुमको हो जाएगा 200 इंटू में 2.73, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमको 819 समथिंग आएगा, 819 सेकेंड। अब इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो हमको अराउंड 13 मिनट 65 सेकेंड के आसपास आ रहा है आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि ए मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री। एक मैन जो है ऑब्जर्व करता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है, मान लेते हैं कि ये टावर है, ये टावर, दिस इज द टावर। एक आदमी जो है ऑब्जर्व करता है
अ मैन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर टू बी 45 डिग्री। तो यहाँ पे वो आदमी है, ये ऑब्जर्व करता है, यहाँ से देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होता है। उसके बाद ही वॉक्स टुवार्ड्स इट इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ये जो है ना, एक आदमी यहाँ पे जो आदमी था वो वॉक करते हुए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कुछ दूर आगे बढ़ता है और फिर यहाँ पे रुक कर फिर खड़ा होकर देखता है। ऑन कवरिंग द 20 मीटर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस तय किया है ये आदमी, ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। आफ्टर कवरिंग 20 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ये चेंजेस टू द 60 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना चेंज हो रहा है 60 डिग्री। तो हाइट क्या होगा टावर का, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस टावर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेम कर देते पहले इसको ए बी सी और डी। तो ये जो सिनारियो है इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। दिस इज़ द हाइट, ये नेम है ए बी सी और डी, जिसमें हमको ये डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इसको सबसे पहले, हमको ये हाइट तो दिया हुआ नहीं, ये हाइट तो हमको फाइंड करना है। दिस हाइट हम सबसे पहले tan 60 वाले को लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ये जो ए बी अपॉन में बी सी होगा, यहाँ पे बी सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ए बी अपॉन में बी सी होगा, तो हम ए बी अपॉन में बी सी लिख सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी √3 हो जाएगा। ये एक हमको डिस्टेंस निकल के आ रहा है ए बी हाइट का, ये ए बी हाइट का हमको ये आ रहा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं जिसमें 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। और ए बी यहाँ tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में बी डी बराबर है दोनों, ए बी इज इक्वल टू बी डी, दोनों इक्विवेलेंट है। बी डी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, जिसमें बी सी का जो वैल्यू है वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन सी डी का वैल्यू 20 मीटर पता है, 20 मीटर लिख देते हैं। तो ए बी इज इक्विवेलेंट क्या आ गया, इतना आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 ये इन दोनों को ए बी है, ये भी ए बी है, ये दोनों ए बी है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी सी √3 इज इक्वल टू बी सी प्लस 20 मीटर। अब यहाँ पे बी सी √3 माइनस बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। बी सी को हम बाहर ले लेते हैं, √3 - 1 इज इक्वल टू 20 मीटर। बी सी यहाँ पे 1.732 वैल्यू होता है, -1 करेंगे तो 0.732 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.732 इज इक्वल टू 20 मीटर। या फिर अगर हम इसको यहाँ पे नहीं सॉल्व भी करते तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि बी सी को डायरेक्टली लिख देते हैं 20 डिवाइडेड बाई √3 - 1, ठीक है। अब इनको √3 - 1 इंटू में √3 + 1 √3 + 1, इनको सॉल्व करने पे होगा 20 √3 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 - 1 यानी कि ये 2 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 √3 + 1 होगा हमको बी सी का वैल्यू। जो बी सी का वैल्यू हमको निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, बी सी इज इक्वल टू 10 √3 + 1, ये यानी हमको ये वैल्यू हमको कितना निकल के आया 10 √3 + 1। हमको तो पूछा ये हाइट है, दिस हाइट। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग करेंगे इस ट्रायंगल को फिर से कंसिडर करेंगे, इस ट्रायंगल को। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर यानी कि हाइट अपॉन में बेस यानी कि BC। हाइट हमको 1060 का वैल्यू होता है √3, हाइट एज इट इज़। BC का वैल्यू है 10 √3 + 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू हाइट 10 √3 यानी कि 10 √3 + 10। अब इस √3 से मल्टीप्लाई कर दो √3, तो ये हो जाएगा 10 × 3 + 10 √3, ये हो जाएगा 30 + 10 √3। अब इनको सॉल्व कर लो, 30 + 10 × 1.73। ठीक है, इन दोनों को 17.32 यानी कि 47.32 मीटर। ये तुम्हारा आंसर होगा। हाइट ऑफ द टावर इज दिस। सो हाइट ऑफ द टावर कितना निकल के आ गया? 47.32 मीटर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन नंबर जो है 26 था।